पापा जी, मम्मी जी, ये क्या तरीका है? आप दोनों हर समय मेरे कमरे में क्यों बैठे रहते हैं? इस घर में कोई प्राइवेसी ही नहीं है। जिसे देखो जब देखो मुंह उठाए चला आता है। आपके कमरे का एसी खराब है तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है जब मैं ना हूँ तब आप मेरे कमरे में बैठेंगे। मैं आज ही केतन से बात करती हूँ, हमें कहीं अलग घर का इंतजाम कर लेना चाहिए। आयुषी जैसे ही किटी पार्टी से घर लौटी और देखा कि उसके सास ससुर दोनों आराम से एसी चलाकर बैठे रामायण देख रहे हैं। ये देखते ही उसका पारा गर्म हो गया और उसने उन्हें अपमानित कर दिया। बहू के मुंह से ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर विनोद जी और उनकी पत्नी उर्मिला जी की आंखों में आंसू आ गए। उर्मिला जी अपना अपमान तो बर्दाश्त कर लेती थी, लेकिन पति विनोद जी का अपमान असहाय था, इसलिए बोल पड़ी। बोलते समय सोच लिया करो, तुम्हें अपने ससुर जी से ऐसे शब्दों में बात नहीं करनी चाहिए। वो तो आज इनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ आ गए। तुम्हें उनसे इज्जत से बात करनी चाहिए। उनका सम्मान घर बाहर सभी लोग आज तक करते हैं, डॉक्टर रह चुके हैं वो। आज उनके घर में उनकी बहू ऐसे अपमानजनक शब्दों में बात कर रही है। उन्होंने इतना कमाया है जीवन भर कि एसी वगैरह कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से लगवा सकते थे, लेकिन तीनों बच्चों का भविष्य बनाने के लिए अपनी सुख सुविधा कभी नहीं देखी। और ये आज अपने कमरे पर बड़ा अकड़ रही हो, ये भी तुम्हारे ससुर जी ने पाई पाई जोड़कर ही बनाया है। मम्मी जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। एसी में बैठकर रामायण देखने का इतना ही शौक है तो अपने कमरे में लगवा लीजिए। ये तो मेरे पति की कमाई का है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है। आयुषी अकड़ते हुए बोली। आयुषी बेटा, ये घर तुम्हारे पति से पहले मेरे पति का है, और जिस पति की कमाई पर इतना इतरा रही हो तुम शायद भूल गई हो। वो मेरा बेटा पहले है। वो तो हम लोग उसे तुम्हारी हरकतों से अवगत नहीं कराते, वरना वो कभी अपने माता पिता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना कहकर दोनों वृद्ध पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। विनोद जी और उर्मिला जी के दो बेटे केतन कुश और बेटी काव्या। केतन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी शादी भी हो चुकी है। उनका एक बेटा सृजल भी है। केतन का परिवार अपने माता पिता के साथ उनके बनवाए हुए घर में ही रहता है। बेटी काव्या भी ससुराल चली गई है, वहाँ वो सुखी है। माता पिता के पास भी बराबर आती जाती रहती है। छोटा बेटा कुछ बाहर रहकर अभी पढ़ाई कर रहा है। विनोद जी अपने शहर के होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर हैं। उनकी मेडिकल सुपरवाइजर की सरकारी नौकरी भी है और अपना क्लिनिक भी खोल रखा है, जहां वो अस्पताल से आने के बाद बैठते हैं। शहर में अच्छी खासी हैसियत बनाई है उन्होंने। तीनों बच्चों की जिंदगी संवारने में दोनों पति पत्नी ने अपनी इच्छाओं को भूलकर दिन रात एक कर दिया। उर्मिला जी भी हंसकर कहती हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बड़ा बेटा केतन भी अपने पिता के समान ही बहुत ईमानदार और भावुक है और अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। अब कमाने लगा है तो उसकी यही कोशिश रहती है कि उसके माता पिता को किसी बात की कोई कमी ना रहे। लेकिन उसकी पत्नी आयुषी को अपने सास ससुर दोनों ही खटकते। वो आए दिन उनका अपमान करती रहती। वो दोनों भी घर की सुख शांति के लिए बेटे से कुछ नहीं कहते। आयुषी बोलते समय ये भूल जाती कि उसकी ये सब हरकतें उसका बेटा सृजल देख रहा है। वो अपनी दादी बाबा से बहुत प्यार करता है। उसे माँ का दादी बाबा से इस तरह बोलना पसंद नहीं आता, लेकिन बच्चा है तो कुछ कह नहीं पाता। एक दिन उसने अपने पिता केतन से रात में पूछा, पापा, आप अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं करते? मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने माता पिता से ही करता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए भगवान से पहले आते हैं। उन्होंने खुद कष्ट सहकर हम भाई बहन को सारी सुख सुविधाएं देकर इस काबिल बनाया है कि आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? केतन ने सृजल से प्रश्न पूछा। अगर आप अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं तो फिर मम्मी को क्यों नहीं डांटते कि वो उनसे ऐसे बात ना किया करें? क्या किया आपकी मम्मा ने? सृजल ने उस दिन वाला पूरा वृत्तांत अपने पिता से कह सुनाया। केतन सृजल के मुंह से यह सब सुनकर दंग रह गया कि वो तो समझता था कि उसकी पत्नी उसके माता पिता की इज्जत करती है, उनकी देखभाल करती है, लेकिन वह तो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही है। उसने तुरंत अपनी पत्नी आयुषी को आवाज लगाई और पूछा, सृजल क्या कह रहा है?
उस दिन तुमने मम्मी पापा को अपमानित करके अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। आयुषी बड़ी ठिठाई से बोली। उन लोगों ने भी अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। वो मेरे कमरे में क्यों बैठे आकर? और मैंने सिर्फ अपनी बात कही है। फिर रुककर बोली, तो माता पिता ने बेटे से बहू की चुगली कर दी। जमाल, संभाल कर बात करो। आयुषी, वह मेरे जन्मदाता हैं और यह घर उनका है। हम लोग उनके साथ रहते हैं। वह जहाँ चाहे बेझिझक आ जा सकते हैं। तुम उन्हें रोकने टोकने वाली कोई नहीं होती। अगर तुम्हें इतनी ही परेशानी है तो उनसे तो तुम कहीं भी जा सकती हो, लेकिन मैं अपने माता पिता को वृद्धावस्था में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और एक बात हमेशा याद रखना, सृजल तुम्हारी हर बात नोट करता है। कल को कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुम्हारे साथ वही करे जो तुम आज मेरे बूढ़े माता पिता के साथ कर रही हो। इंसान को उसके बुरे कर्म से सूद समेत वापस मिलते हैं। मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि तुम मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दो, बल्कि इसलिए की थी कि तुम मेरी तरह ही मेरे माता पिता का ख्याल रखकर इस वैवाहिक साझेदारी को बखूबी निभाओगी। मुझे उनसे दूर नहीं करोगी, बल्कि अपनी सेवा भाव से और भी पास ले आओगी। केतन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आगे से मैं कभी उनसे ऐसे बात नहीं करूँगी। और सृजल बेटा, तुम भी अपनी मम्मा को माफ़ कर दो। केतन जब तक कुछ बोलता तब तक उसके माता पिता वहां आ गए और बोले, केतन सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आयुषी माफ़ी मांग रही है तो उसे माफ़ कर दो। हम लोग तो बस तुम्हारा सुखी संसार देखना चाहते हैं और कुछ नहीं। केतन और आयुषी उनके चरणों में झुक गए और उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। जिस माता पिता का केतन जैसा बेटा और सृजल जैसा पोता होगा तो उनके साथ तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। आजा सृजल अपने दादू के पास। फिर सृजल चलता हुआ अपने दादू और दादी के गले से चिपक गया और दोनों से प्यार करने लगा।